हे गाइस, दिस इज एसएफडीसी पाठशाला। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रिलेशनशिप फील्ड्स कैसे बनाते हैं। मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली करके भी दिखाया था, एक्सप्लेन किया था कि मास्टर डिटेल रिलेशनशिप क्या होते हैं और लुकअप रिलेशनशिप क्या होती हैं। आज मैं बात करने वाला हूं फॉर्मूला फील्ड की, कि सेल्सफोर्स में फॉर्मूला फील्ड क्या होते हैं, वो काम कैसे करते हैं और वो क्यों जरूरी है। अगर मैं सबसे पहले बात कर लूं कि वो क्यों जरूरी है, तो मैं कह सकता हूं कि फॉर्मूला फील्ड बेसिकली यूज किए जाते हैं कुछ लॉजिकल कंडीशंस के लिए। लॉजिकल कंडीशंस के लिए कैसे? लॉजिकल कंडीशंस के लिए कैसे? सपोज आपने एक फील्ड बनाया है जो कि है नंबर का। आप एक स्टूडेंट के लिए पोर्टल बनाना चाहते हो और आपने एक फील्ड बनाया है मार्क्स के लिए, नंबर के लिए, किस स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया है। और आपने एक और फील्ड बनाया है जो कि होगा परसेंटेज का। आपने एक बनाया फील्ड मार्क्स के लिए और एक फील्ड बनाया आपने परसेंटेज के लिए। तो आप मार्क्स तो बता देते हो कि 95 है और परसेंटेज भी आपको बताना पड़ेगा कि उसने 95 यानी कि कितना परसेंट वो हुआ। अगर 100 का है तो ये भी 95% ही हो जाएंगे। अगर 200 का है तो ये अप्रोक्स 47% होंगे। अब बात ये आती है कि अगर आपको परसेंटेज भी बताना पड़े, मार्क्स भी बताना पड़े, तो फिर आप सेल्सफोर्स क्यों यूज कर रहे हो? आप ऑटोमेशन पे क्यों लेके जा रहे हो अपने बिजनेस को, या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन को ऑटोमेशन पे क्यों लेके जा रहे हो? और इस छोटी सी बात के लिए सिर्फ परसेंटेज ही निकालने के लिए अगर आप कोड लिखते हो, एपेक्स का कोड लिखते हो, वो भी सही नहीं है। सेल्सफोर्स वालों ने इसका उपाय ये निकाला कि उन्होंने बना दिया एक फॉर्मूला फील्ड जहां पे जितना जरूरी है, सपोज ये छोटा सा ही काम है, आप फॉर्मूला फील्ड जब क्रिएट करते हो, सपोज कि आपने एक फॉर्मूला फील्ड क्रिएट किया, आपको एक कोड एडिटर मिलता है छोटा सा, और आप यहाँ पे कोड अपना लिख सकते हो, लाइक लॉजिक रिजल्ट, ऐसा कुछ। ये फॉर्मूला फील्ड इन्होंने बना करके दिया है छोटे छोटे कामों के लिए। आप जैसे परसेंटेज निकालना हुआ या फिर किसी की सैलरी निकालनी हुई, जैसे कि अगर हम लोगों ने बनाया है सीईओ, हमने बनाया है सीटीओ, हम लोगों ने बनाया है मार्केटिंग हेड, हम लोगों ने बनाया है डेवलपर। ये सारे लोगों की सैलरी हम डिसाइड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये सारी की सारी सैलरी एक छोटे से कोड में डिसाइड हो जाए। देन हम यूज कर सकते हैं फॉर्मूला फील्ड। ये आसान है, यूज करना आसान है। आप छोटे छोटे सिनेरियोस लिख सकते हो जिससे आउटपुट आपको मिल जाती है। और ये काम कैसे करता है? जैसे कि मैंने इनपुट डाल दिया, मैंने सपोज की डाल दिया मार्क्स। अब जैसे मैं मार्क्स डाल करके अपडेट करता हूं अपने किसी रिकॉर्ड को, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके रिटर्न कर देगा परसेंट जो भी होगा। मैंने जैसे ही डाला, सेव किया, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख करके रखा है कि परसेंट कैसे फाइंड होता है। मैंने लॉजिक लिख करके रखा है परसेंट के लिए, लाइक मैंने परसेंट के लिए लिख दिया है मार्क्स डिवाइडेड बाय 100 इनटू फुल मार्क्स। ऐसा मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख करके रखा है। तो जैसे ही मैं मार्क्स इंटर करता हूं और सेव करता हूं, ये ऑटोमेटिक इस फॉर्मूला के तहत इस फॉर्मूला को फॉलो करके ये रिटर्न कर देगा 95%, पॉपुलेट कर देगा ऑटोमेटिक ही आपके इस फील्ड वाले, मतलब रिकॉर्ड के इस फील्ड पे। और ये एडिटेबल नहीं होगा, आप इसको एडिट नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हो कि मैं इसको जाकर के एडिट कर लूं, मैंने 95% दिया, मैं चाहता हूं कि आप दिखा दूं 96%, ये एडिटेबल नहीं होगा। ये ऑटोमेटिक ही काम करेगा, आप इस पर कुछ नहीं छेड़छाड़ कर सकते। आप फॉर्मूला चेंज करोगे तभी उसका आउटपुट चेंज होगा। ये
इस तरीके से काम करता है। और इसमें क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, लाइक इसके रिटर्न टाइप्स क्या क्या होंगे। सो आप टेक्स्ट इसके रिटर्न टाइप पे रख सकते हो। सपोज आपने बताया कि अगर कोई बंदा 40 साल से हमारे यहाँ काम कर रहा है, देन ये एक हायर पोजीशन पे होगा, लाइक बोर्ड मेंबर होगा। आप ये डिफाइन कर सकते हो कि किसी बंदे ने 4 साल तक हमारी कंपनी को दे दिया एज अ डेवलपर, देन ये सीनियर डेवलपर, इसके प्रोफाइल में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। सो ये टेक्स्ट रिटर्न कर सकता है। ये नंबर रिटर्न करता है। नंबर के लिए आप चाहते हो कि रेटिंग देना चाहते हो कि किसी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो अकॉर्डिंग टू लॉजिक आप उसको रेटिंग दे सकते हो कि आपने 10 में से 5 रेटिंग मिला है आपको। ये करेंसी रिटर्न कर सकता है। आप डिफाइन कर सकते हो कि सीईओ का कितना सैलरी होगा, सीटीओ का क्या होगा, मार्केटिंग हेड का क्या होगा। आप करेंसी रिटर्न टाइप रख सकते हो। चेक बॉक्स रख सकते हो रिटर्न टाइप अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक। आप डेट एंड टाइम भी रख सकते हो, नंबर रख सकते हो, परसेंटेज रख सकते हो। तो ये सारी चीजें आप इसके रिटर्न टाइप्स रख सकते हो। और फॉर्मूला फील्ड बहुत ही ज्यादा यूजफुल है छोटे छोटे सिनेरियोस को कंप्लीट करने के लिए, छोटे छोटे लॉजिक्स को, छोटे छोटे सॉल्यूशंस को फिक्स करने के लिए फॉर्मूला फील्ड बेस्ट है। मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे, आप अच्छे से समझ पाओगे। मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं छोटे छोटे 1-2 सिनेरियोस को लेकर के फील्ड क्रिएट करके दिखाऊंगा, सो आप और अच्छे से समझ पाओगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलिए देखते हैं हम लोग कि कैसे हम फॉर्मूला फील्ड बना सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं उसको अपने किसी छोटे से मॉड्यूल के लिए लेआउट में कैसे डाल करके, और कैसे वो फील्ड काम करती है। उसके लिए मैं सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। मैं उस ऑब्जेक्ट का नाम रख लेता हूँ स्टूडेंट, और उसके अंदर मैं 2 फील्ड्स बनाऊंगा जिनके टाइप होंगे नंबर, और एक रहेगा फुल मार्क्स और एक रहेगा ऑब्टेन्ड मार्क्स का। फिर मैं एक तीसरा फील्ड बनाऊंगा जो कि फॉर्मूला फील्ड होगा, और वो फॉर्मूला फील्ड कैलकुलेट करेगा परसेंटेज कि कितने % मार्क्स किसी स्टूडेंट ने स्कोर किए हैं। सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। कस्टम ऑब्जेक्ट पे आते हैं, लेवल स्टूडेंट, ओके। बाकी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ते हैं, सेव करते हैं। अपना ये बन गया है स्टूडेंट। और अब मैं फील्ड्स एंड रिलेशनशिप पे जाता हूँ। फील्ड्स एंड रिलेशनशिप पे हम बनाने वाले हैं 2 नंबर फील्ड्स। बना लेते हैं 2 नंबर फील्ड्स। एक मैंने बना लिया नंबर। नेक्स्ट करते हैं फुल मार्क्स, लेंथ 18, और डेसिमल के बाद वैल्यू नहीं चाहिए अपने को, 0। बाकी की चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट। देन नेक्स्ट विजिबिलिटी ऑल कर देते हैं, सारे लोगों को विजिबल। देन नेक्स्ट अगेन मैं लेआउट स्टूडेंट लेआउट पे ही रखना चाहता हूँ, मैंने वो रख दिया। एंड देन सेव एंड न्यू, क्योंकि मेरे को एक और फील्ड बनाना है, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ आ जाता हूँ। अगेन इस बार भी हम लोग बनाने वाले हैं नंबर फील्ड। मैंने नंबर फील्ड बना दिया, सिलेक्ट कर लिया। देन नेक्स्ट इस बार हम रखने वाले हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स, लेंथ 18, डेसिमल 0, बाकी की चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट। देन नेक्स्ट विजिबिलिटी ऑल, देन नेक्स्ट एंड सेव। आप अभी देख पा रहे होगे कि एक ऑब्टेन्ड मार्क्स और एक फुल मार्क्स का 2 फील्ड, कस्टम फील्ड्स हम लोगों ने बना लिए हैं। अब इसके रिकॉर्ड्स अगर हम लोगों को देखने हों तो हम ऐप में जा कर के देख सकते हैं, बट अभी हम देख नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोगों ने इसके लिए टैब नहीं बनाया है। कहाँ ये रिकॉर्ड खुल के दिखे वो नहीं बनाया है। मैं इस वीडियो में शॉर्टली बना करके दिखा देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक एप्लीकेशन बना के दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने
बता दी है, जो जो चीज़ें मैंने कवर कर ली है उन चीज़ों से रिलेटेड एक छोटा सा एप्लीकेशन बना करके दिखाऊंगा। मैं ये दिखा दूंगा कि एप्लीकेशन बनती कैसे है। मैं टैब्स बनाने सिखाऊंगा उसमें कि कैसे टैब्स बना सकते हैं। मैं एक सिंपल सा स्कूल मैनेजमेंट का बना करके दिखाऊंगा जिसमें हम फार्मूला फील्ड यूज़ करेंगे, लुकअप्स यूज़ करेंगे, बाकी की चीज़ें यूज़ करके मैं एक छोटा सा एप्लीकेशन बना करके दिखाऊंगा। उसी में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि टैब्स बनते कैसे। फिलहाल मैं सिंपली बना करके दिखा देता हूँ। सो आप देख लो एक बार, आपको समझ में आए तो और बेहतर बात है, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो मैं होम पे आता हूँ, टैब्स पे हम जाते हैं। टैब सर्च करने पे मैंने बताया था कि ये सेटअप का जो क्विक फाइंड बॉक्स है, यहाँ पे सारे टूल्स हम लोगों को मिलते हैं। सो मैंने इस क्विक फाइंड बॉक्स में टैब जब सर्च किया, देन मेरे को टैब्स करके एक मेनू मिला, मैंने इस पर क्लिक किया। सो ये टैब खुल गया। अब यहाँ पे देखो आपको सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, कस्टम ऑब्जेक्ट, वेब टैब्स, विजुअल फोर्स टैब्स। तो ये सारी चीज़ें जब आगे आप जानोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या होती है। फिलहाल हम लोगों के पास कस्टम ऑब्जेक्ट है, सो हम कस्टम ऑब्जेक्ट टैब बनाने वाले हैं। सो मैं इस पर न्यू पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये ऑब्जेक्ट पूछेगा कि आप कौन सा ऑब्जेक्ट रखना चाहते हो। सो अभी मेरे पास 3 कस्टम ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे इस ऑर्ग में, रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट, एसएफडीसी पाठशाला और स्टूडेंट। सो तीनों ड्रॉप डाउन में दिख रहे हैं। सो मैं स्टूडेंट के लिए बनाने वाला हूँ। देन मैंने स्टूडेंट पे स्टूडेंट को चूज़ कर लिया। आप टैब स्टाइल में कुछ भी रख सकते हो, ये एक मैंडेटरी फील्ड है, आप कुछ भी रख लो। लाइक मैंने कंप्यूटर का रख लिया, बाकी की चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आप छोड़ सकते हो। देन नेक्स्ट करके बाकी की चीज़ें भी बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ दो। नेक्स्ट करते हैं, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ते हुए हम सेव कर देते हैं। सो हम लोगों ने एक कस्टम टैब बना लिया है अपने ऑब्जेक्ट के लिए, जो कि स्टूडेंट है। सो अब जब मैं यहाँ पे स्टूडेंट सर्च करूँगा अपने ऐप लॉन्चर में, सो आप देख पा रहे हो कि स्टूडेंट्स करके एक टैब बन गया है। अब मैं इस पर जब क्लिक करता हूँ, सो ये आप देखो कि स्टूडेंट बन चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ। न्यू पे जा करके मैंने एक नया रिकॉर्ड क्रिएट किया। तो ये स्टूडेंट नेम पूछ रहे हैं। सो लाइक मैंने रख दिया रोहित। फुल मार्क्स ये पूछना चाह रहे हैं, सो मैंने 500 और ऑब्टेन्ड मार्क्स मैंने 405 करके सेव कर दिया। जब मैंने सेव किया तो आप डिटेल्स पे देख पा रहे होगे, स्टूडेंट नेम, फुल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, क्रिएटेड बाय, जो कि ऑर्ग का ओनर होगा वो, डेट और ओनर का नाम, मॉडिफाइड बाय जिसके द्वारा मॉडिफाई हुआ है वो यहाँ पे दिख जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि परसेंटेज भी दिखे, बट मैं परसेंटेज कैलकुलेट करके ना डालूँ, मैनुअली ना डालूँ कि ये 81% है या क्या परसेंट है, मैं ये कैलकुलेट करके ना डालूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे फॉर्मूला फील्ड से ये कैलकुलेशन हो और यहाँ पे दिख जाए, यहाँ पे कहीं पे दिख जाए। इसके लिए मेरे को बनाना होगा एक फॉर्मूला फील्ड। तो मैं फिर से आ जाता हूँ स्टूडेंट वाले ऑब्जेक्ट पे। देन मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, मैं चूज़ करता हूँ फॉर्मूला फील्ड टाइप में। नेक्स्ट करता हूँ मैं इसका नाम रख देता हूँ परसेंटेज। और ये मैंने जैसा कि बताया था कि रिटर्न टाइप्स होते हैं इसके सारे। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो चेक बॉक्स, करेंसी, डेट टाइम, नंबर, परसेंट, टेक्स्ट, टाइम, सारी चीज़ें। सो मैं यहाँ पे परसेंट पे क्लिक करता हूँ। डेसिमल वैल्यू आप चाहो तो रख सकते हो, मैं नहीं रखना चाहता, आई मीन 0 रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ परसेंट ही दिखे, उसके बाद का कुछ ना दिखे, डॉट के बाद का कुछ ना दिखे। सो मैंने परसेंट पे किया, परसेंटेज नाम रख दिया। देन मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकता हूँ, लॉजिक लिख सकता हूँ कि मेरे को परसेंट निकाल के दो। तो अगर आप प्रोग्रामिंग में होगे, आप प्रोग्रामिंग जानते होगे, तो आपको पता होगा कि परसेंट कैसे निकालते हैं। मतलब सपोज कि मैं नोटपैड पे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इसको। सपोज कि आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, ओके,
सपोज कि आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो जिसमें आपने एक इंटीजर लिया है और इंट ए का वैल्यू आपने ले लिया है 100 और इंट बी का वैल्यू आपने ले लिया है 55। अब आपको परसेंट निकालना है, सो आपने एक इंट और लिया है और इसका ले लिया है आपने परसेंट पर करके, और आप इसको कैलकुलेट कैसे कर रहे हो कि पर इक्वल टू 100 आई मीन ए डिवाइडेड बाई 100। ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, फिलहाल हम लोगों ने 100 रखा है, सो ये 100 है डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई बी। सो ये आउटपुट क्या देने वाला है 55। सो सपोज मैं इसको कर देता हूँ 200, ए के वैल्यू को मैं कर देता हूँ 200, बी के वैल्यू को 55 रहने देता हूँ। देन यहाँ पे 200 डिवाइड होगा 100 से, ये 2 होगा और 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा 55 से, देन यहाँ पे 110 हो जाएगा। सो इस तरह के कैलकुलेशंस हम अगर करते हैं प्रोग्रामिंग में तो इस तरीके से लिखते हैं, कंडीशंस के हिसाब से सेम हम लिख पाते हैं फॉर्मूला फील्ड के लिए। आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, तो क्या करना होगा अपने को फील्ड इंसर्ट करने के लिए। आपने यहाँ पे देखा कि इंसर्ट फील्ड करके था, सो स्टूडेंट वाले ऑब्जेक्ट के लिए सारे फील्ड्स दिख रहे हैं। सो मैं यहाँ पे इंसर्ट करने वाला हूँ फुल मार्क्स। यहाँ पे आप इंसर्ट ऑपरेटर्स कर सकते हो, डिवाइड आप नंबर मैन्युअली डाल सकते हो 100, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ओके, सो सपोज इस रिकॉर्ड के लिए अगर हम करते हैं तो 500 डिवाइडेड बाय 100 इट बिकम्स 5। ओके, ये हमको रिटर्न करके दे देगा 5। अब उस 5 में से मतलब 5 को कैसे हम 405 के साथ कैलकुलेट करें कि ये मेरे को परसेंट रिटर्न करके दे। तो यहाँ पे अपने को करना होता है फील्ड इंसर्ट करते हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स का और इसको डिवाइड कर देते हैं जो हम आउटपुट गेट कर रहे हैं। आई मीन ये 405 डिवाइडेड बाई 5 होगा और ये अपने को रिटर्न करके देगा 81%। कुछ और सिनेरियो ले लेते हैं, लाइक ये 500 का है और मैंने 300 स्कोर किया है, सो 300 डिवाइडेड बाई 5 इट बिकम्स 60। तो ये अपना फॉर्मूला सही है, ये लॉजिक हम लोगों ने सही लिखा है। हम यहाँ पे चेक सिंटेक्स पे क्लिक करके सिंटेक्स चेक कर लेते हैं। सो आप देख पा रहे होगे कि सिंटेक्स पे इशू नहीं है अपना। देन हम इसको सेव कर देते हैं, आई मीन नेक्स्ट करते हैं, विजिबिलिटी ऑल कर देते हैं, देन नेक्स्ट करते हैं, सेव कर देते हैं। सो अपना ये परसेंटेज का फॉर्मूला फील्ड रेडी है बन करके। सो लेट्स चेक इट। देन मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ अपने रिकॉर्ड वाले पेज को। यहाँ पे देख पा रहे होगे कि मैंने फुल मार्क्स रखा था 500 और ऑब्टेन्ड रखा था 405, बट यहाँ पे परसेंटेज 81% दिखा रहा है मेरे को। 81% आई मीन 100% दिखा रहा है। सो परसेंट अगर हम रिटर्न टाइप अपना रखते हैं सो वो मल्टीप्लाइड हो जाता है 100 से। देन हमको इस मेरे को आई मीन हम लोगों को इस पूरे लॉजिक को 100 से करना होगा डिवाइड। ओके, सो मैं यहाँ आता हूँ और इस लॉजिक को डिवाइड कर देता हूँ अगेन 100 से। ओके, अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देन आप देख पाओगे कि ये 81% रिटर्न कर दे रहा है। सपोज अब मैं यहाँ आता हूँ और इसको एडिट करके 300 कर देता हूँ। मैं सेव जैसे ही करता हूँ, आप देखो मैंने जैसे ही सेव किया ये परसेंट वाला फील्ड भी ऑटोमेटिक पॉपुलेट करके 60% लेकर के आ गया। सपोज अब मैं फुल मार्क्स को चेंज करता हूँ, लाइक मैंने फुल मार्क्स कर दिया 400,
जैसे ही सेव करूँगा, आप देखो जैसे ही मैंने सेव किया ये 75% ऑटो पॉपुलेट करके लेकर के आ गया। सो फॉर्मूला फील्ड से बेसिकली हम इस तरीके के लॉजिक लिख सकते हैं। अब मैं अगर इसमें थोड़ा दिखा देता हूँ फॉर्मूला फील्ड में कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो आप अगर चाहो तो फील्ड्स यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो, ऑपरेटर्स यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो, ये कुछ फंक्शनैलिटीज़ देती हैं। सो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। इसमें एक इफ़ करके है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो ये अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा कि इफ़ काम कैसे करता है, और मैं फार्मूला फील्ड्स और लिख करके दिखाऊंगा, कुछ लॉजिक्स लिख करके दिखाऊंगा, जैसा कि मैंने कहा था कि एक एप्लीकेशन सिंपल बना करके मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको ये फार्मूला फील्ड वाली वीडियो पसंद आई हो सो लाइक कर दो इस वीडियो को, और अगर कुछ कमी लगा हो या कुछ वैसा लगा हो जो मुझे कवर करना चाहिए था, देन आप कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दो। ये जो प्लेलिस्ट मैंने लाया है सेल्सफोर्स का बिगिनर्स के लिए, सो मैं चाहता हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, वो भी सेल्सफोर्स सीख पाएँ, ताकि आने वाले समय में सेल्सफोर्स के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का वो भी फ़ायदा उठाएं, आप भी उठाओ। थैंक यू।